नमस्कार दोस्तों, मैं रिपब्लिक राष्ट्र अरविंद कश्यप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसका कि पहला चरण 6 नवंबर को है और दूसरा चरण है 11 नवंबर को। और पहला चरण में ही बिहार का जो है पहला इलेक्शन 6 तारीख को जो होने जा रहा है, उसमें पटना भी शामिल है। और इस लेकर हम देख सकते हैं भी हम मांझी पार्क में आए हुए हैं पटना में ही, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध हमारी जनता जो है यहाँ पर उपस्थित है, जो कि जहाँ भी 2 की संख्या में बैठते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं होती ही हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी जो पटना की प्रबुद्ध जनता है वो क्या सोचती है वर्तमान समय में, और सरकार से क्या आकांक्षाएं रखती है, उनका क्या एक्सेप्टेशन है बिहार की राजनीति को लेकर। और अब की बार वर्तमान में जो है जो चुनाव होने वाला है वो मतदान जो करेंगे किस मुद्दे को लेकर करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आइए, क्योंकि मित्रों हम सभी जानते हैं बिहार का जो वर्तमान चुनाव है, कहा जाता है बिहार में जो लोकसभा का केंद्र सरकार जो है, केंद्र का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी से ही जाता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये 2025 का विधानसभा चुनाव। और आइए, मुख्य रूप से कहा जाता है कि वर्तमान समय में जो है बिहार की राजनीति त्रिकोणीय हो चुकी है, जिसमें कि एनडीए, महागठबंधन और ये जनसुराज, मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच जो है ना अब की बार कड़ी टक्कर है। तो इसको लेकर हमारी जो पटना की जनता है, आम नागरिक है, प्रबुद्ध नागरिक है, वो क्या सोचती है, आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार की जनता अगर जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति चल रही है, उसको कंटिन्यू रखना है तो इस सरकार को रखना पड़ेगा। नहीं तो नेचुरल है, अगर ये सरकार चली गई तो केंद्र सरकार अगर लाइजनिंग में नहीं रहेगी तो फंड भी नहीं देगी। तो जो आपका डेवलपमेंट है, मेट्रो आ रहा है, चारों तरफ डेवलपमेंट है, लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कॉम्परेटिवली जो है। एक चीज और है, शराबबंदी में जो लोग फेलियर कहते हैं ना, वो बाल की खाल नोचते हैं। आज भी कम से कम ये चीज जरूर है, कोई शराब पी करके नशे की हालत में रोड पर नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग अगर आदि हैं तो घर में पीते हैं, उससे कोई जनमानस को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत तो नहीं है कि उससे रंगदारी हो रही है, लड़कियों का छेड़खानी हो रहा है, या मोटरसाइकिल से लोग गिर रहा है। ये तो नहीं हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात। नाला में गिरा हुआ है, ये तो स्थिति नहीं है ना। एक बहुत ही जो और आपको बता दें, हम यहीं से रिटायर किए हैं, हम यहाँ एडीसी थे। हम लोग फील करते थे कि सरकारी कर्मी का जो इज्जत बीजेपी सरकार में है, नॉट नीतीश, बीजेपी सरकार में है, आरजेडी में तो कम से कम नहीं है। उसमें तो विधायक लोग इतने ह्यूमिलिएट करते थे और खुल के चंदा चौड़ी मांगते थे। इसमें कम से कम वो स्थिति नहीं है। आम जनता के लिए ये सरकार के हित में नहीं, जनता के हित में है। अगर सरकार आ गई तो जो डेवलपमेंट चल रहा है वो चलेगा, और अगर खुदा न खास्ते गड़बड़ा गई तो वो दुर्दिन देखना पड़ेगा। जैसा पहले हमारे भैया बोल दिए कि यार लौट के आएंगे कि ना आएंगे, ये दुर्दिन देखना पड़ेगा। अब सर, जैसे कि कुछ भाई व्यक्ति से हम मिले, कह रहे थे कि जो आज से 20-25 साल पहले का माहौल था, वहाँ आईएएस आईपीएस की जो परिवार थे वो भी सुरक्षित नहीं थे। जैसा कि बाबूजी बता रहे थे, जो कि सब इंस्पेक्टर थे और रिटायर किए हैं, अभी बता रहे थे पुलिस किसी का कोई इज्जत नहीं था, ठीक ना। तो उस पहले की राजनीतिक और अब आज की राजनीतिक यदि कंपेयर करते हैं तो कुछ चंद शब्दों में क्या कहें? आसमान जमीन का अंतर। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नवादा में पोस्ट था, नाम लेता हूँ राजवल्लभ यादव। इतना फालतू आदमी वहाँ का विधायक हुआ करता था, वो सर्किट हाउस में बैठक करके सभी अफसरों से खुलेआम पैसा मांगता था। आज कम से कम वो स्थिति नहीं है। नहीं देखे हैं जो बोल रहे हैं, हम लोग तो देखे हुए हैं ना। आज कम से कम बीजेपी का कोई अगर अधिकारी को पैरवी भी करते हैं तो ड्यू कटसी बस कहते हैं, अगर होने लायक हुआ तो कर दीजिएगा सर, यही स्थिति है। अब पहले वो स्थिति नहीं थी, पहले तो अगर नहीं कीजिएगा तो गाली गुप्ता खाइए। तो ये स्थिति बहुत बदल गई। हाँ, बहुत बदल गई। अब सर थोड़ा सा हम आते हैं पार्टियों को लेकर। वर्तमान समय में जो एक नई पार्टी हमारी 2-3 साल से मेहनत कर रही है धरातल पे, एक जनसुराज, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान समय में उनका क्या रहेगा राजनीतिक महत्व? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैन कैन बी जज बाय हिज एक्शन, नॉट बाय डायलॉग। बोलने के लोग सब अच्छे बोल सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं इस पे जानना चाहिए। जनसुराज पार्टी, इसमें कोई दुमत नहीं, उनका हेड जो है वो बहुत पढ़े लिखे होशियार आदमी है, तो बोलने के तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे वो देखिए। अभी वर्तमान माहौल में जब वो जनसुराज को खड़ा कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम समाज से वैसे लोगों को चुन के लाएंगे जो ईमानदार के छवि के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अफसर होंगे, लेकिन वैसा देखने में नहीं आया। उसमें भी जो पैसे वाले थे, प्रबुद्ध वाले थे, उनको चुन लिया लोग, और जो उनके साथ थे उनको हटा दिया। तो अभी ही वो जो कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे करेंगे, इसकी क्या उम्मीद है?
बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब महागठबंधन की बात से सर आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, इस राजनीतिक मैटर को लेकर डीप नॉलेज अभी आपके पास है। और महागठबंधन जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं? महागठबंधन क्या कहा जाए, अब कहने में खराब लगता है। ये तो परिवारवादी पार्टी है। पप्पू यादव वो जवाहरलाल, हम कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा देन था वल्लभ भाई पटेल का। आज उनका कोई सपूत का नाम लोग नहीं जानता है। और जवाहरलाल नेहरू जो रईसी करते थे, अय्यासी करते थे, उनका खानदान अभी क्रेडिट लूट रहा है। तो एक तो वो है महागठबंधन, एक लालू यादव के सुपुत्र हैं। लालू यादव हो सकते हैं श्रेष्ठ हों क्योंकि वो अपने बल पर गए थे, लेकिन इनका तो कोई जनता देखा नहीं। उनका बेटा होना श्रेष्ठता का तो प्रमाण नहीं है। राजा के बेटा के कोख से राजा जन्मेगा, ये तो उचित नहीं है ना। आप जनमानस में चुनिए ना। ये जातिगत राजनीति भी नहीं करते। प्रशांत किशोर ठीक कर रहे हैं, ये तो परिवार की राजनीति करते हैं। यही नहीं, मुलायम, लालू, ममता जो भी है सब परिवार की राजनीति करता है। सच कहिए, पार्टी सिर्फ एक है बीजेपी, और कोई पार्टी ही नहीं है। आप दूसरे सेंस में नीतीश जी, बाद बाकी पार्टी कौन कहाँ है? सब तो परिवारवादी कर रहे हैं। चलिए सर, आप जिनका भी सपोर्ट करें, सरकार की निकाय बने, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे वर्तमान समय में जो सरकार आने वाली है उनसे आप क्या आकांक्षाएं रखते हैं, जो और किस फील्ड में काम होना चाहिए बिहार में? मेरा मानना है कि डेवलपमेंट बहुत हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होनी चाहिए। आज के समय में योगी जी बहुत प्रासंगिक हैं। जो बन गया संसाधन उसको सुरक्षित करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होनी चाहिए। इसलिए आम जनता, बिहार की जनता को एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इतना हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कोई चूक चौकाट नहीं करे। बस अगर ये हो गया तो बड़ा वो काम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। आप देख रहे थे भैया, बहुत अच्छा बता रहे थे, बिहार की राजनीति की बहुत पैठ भी रखते हैं। और हम आगे जानेंगे जो हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर हैं, उनका क्या सर, आपका क्या मतलब, युवाओं को लेकर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकार से? सरकार जो भी है, नीतीश बाबू के राज में चाहे बीजेपी के राज में, दोनों बहुत अच्छी काम कर रही है। और हमें उम्मीद इन्हीं से है और ना किन्हीं से। आज के डेट में देखिए कितने लोग जाते थे दिल्ली, मुंबई या पंजाब, हरियाणा, आज कितने लोग ऑटो चलाकर अपना पालन कर रहे हैं। आने वाला फ्यूचर भी यही है, लोग दूसरे स्टेट नहीं जाएंगे और इन्हीं का राज रहेगा, तभी कुछ आगे हो सकता है, जो मेरा मानना है। अब बाकी सब जनता अपनी राय अपना रखे। बाकी अभी तक जो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों से हमने मिला है, मुख्य रूप से यही कह रहे हैं जो वर्तमान में सरकार थी और यही सरकार बिहार के लिए कुछ कर भी सकती है। ये मेरा पर्सनल मत नहीं है, जो हमारे ये प्रबुद्ध नागरिक है, पटना के जो नागरिक है वही बता रहे हैं। सर, और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर सर? बिहार का राजनीति जो है वो अपने चरम पे है इस समय। जातिवाद, परिवारवाद, सब पे यहाँ का जो है जो पॉलिटिशियन लोग हैं, राजनीतिक दल वाले, एनी हाउ किसी भी कीमत में, कहीं पे टूट है, कहीं पे फूट है, लेकिन हमको किसी कीमत पे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ का जनता क्या है कि देखिए, पटना का हम बात करते हैं जहाँ तक, तो यहाँ पे 4 विधानसभा में बटा हुआ है। मेरे समझ से यहाँ पे कोर वोटर है जो कि अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपको कमल छाप पे ही वो देंगे, क्योंकि उनको वैसा विकल्प नहीं मिल रहा है अभी तक भाजपा के ही खाते में 4 सीट है और उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, और जो विकल्प आ रहा है सब लोग वैसे ही हैं। अब क्या है कि जनता जो है परेशान हो चुका है। लाख हम लोग भाजपा के शासन में परेशान है, लेकिन वोटवा वहीं जाके देंगे। अंतिम में यही है मामला। बात ये है, यहाँ पे मुख्य रूप से त्रिकोणीय अब की बार चुनाव देखा जा रहा है। सही बोल रहे हैं, त्रिकोणीय चुनाव है, जैसे कि एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज, ठीक ना? अब की बार कुछ त्रिकोणीय कहाँ हुआ? 2 ही हुआ। एनडीए महागठबंधन है और हाँ, जन स्वराज। महागठबंधन से जो पटना में जो सीट है वो कांग्रेस को गया है, तो कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। एक अकील हैदर जीते थे, उसके बाद कभी ना जीते। कांग्रेस जन स्वराज का जो है, जन स्वराज में क्या है, JNJ के तरफ, उसके तरफ प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये जो कोर वैकेट जो वोटर्स हैं ना आपके भाजपा के, वो उनको आने में समय लगेगा, क्योंकि उनका बात तो बहुत अच्छा है, किंग मेकर तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय तो लगेगा उनका। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ जान रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके और आदमी को तो हम लोग जान नहीं रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम है। जैसे जैन जी से हम लोगों ने मिला, कुछ जो युवा साथी हैं वो कह रहे हैं अब की बार भले ही त्रिकोणीय चुनाव हो, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पर्सनली हम लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, भले कोई पार्टी से। देखिए, पढ़ाने वाले अलग होते हैं, राज करने वाले अलग होते हैं। राज वही करेगा रीतलाल, केसी सिन्हा नहीं जाएंगे कि हम चलो तुम्हारा काम निकलवा देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाना है। उनके जो स्टूडेंट और उनका जो एक से एक जो स्टूडेंट सब बड़े बड़े पोस्ट पे विदेश में कहीं पे कर, कितना भी ये करते रहे, लेकिन केसी सिन्हा ठीक है, अच्छे आदमी है, राजनीति में अच्छे लोगों को आना भी चाहिए, लेकिन जो अपराधी से जो डोमिनेट करता है राजनीति को, उसमें अच्छे लोगों नहीं जाएंगे। अब केसी सिन्हा के सामने विधानसभा में बैठेगा, बगल में वो क्रिमिनल खैनी मलेगा तो बेचारा वो तो भाग जाएगा वहां से केसी सिन्हा। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन अच्छे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भाई कब किसी को टपका देगा, कब किसको क्या कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों का आपका परिचय क्या होना चाहिए। आपका परिचय सर? मेरा नाम सुधांशु कुमार है, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ और यहीं का बासिंदा हूँ। अभी तक तो हम लोग समाज के लिए कुछ कुछ करते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारी जो पटना की जनताएं हैं वो वर्तमान राजनीति को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और जो वाकई में ग्राउंड लेवल पे हैं उनसे आप लोगों को डायरेक्ट हम रूबरू करवा रहे हैं। बिहार की जो जागरूक जनता है, प्रबुद्ध नागरिक है, जो लंबे समय से जिनका जीवन का अनुभव है, वो सब हम जानेंगे कि वर्तमान समय जो विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर, किस पार्टी को लेकर क्या विचारधाराएं उनकी है, और वर्तमान में जो ये वोट पड़ने वाला है किस मुद्दे को लेकर हमारी जनता चाहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, वर्तमान समय बिहार की राजनीतिक परिदृश्य जो है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन आना चाहिए, और इसको आप इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? ये विधानसभा चुनाव है, अच्छा है, और इस सरकार ने काम भी किया है और सुशासन भी आया है। अब हम लोग अगली बार इसी को रखेंगे, यही सरकार आएगी और यही समृद्धि भी लाएगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो गड्ढों में ये बिहार था, गड्ढों में बिहार था, है ना, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थी, तो उसको बनाया गया, बहुत सारी सुविधाएं दी गई, बिजली से लेकर सारी सुविधाएं दी गई, सुशासन आया। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। इनके सामने जो खड़े हैं उनका कोई रिकॉर्ड, बड़ा ही खराब रिकॉर्ड है। आप जानते हैं, एक से एक घटनाएं होती थी, है ना, तो इसलिए कोई इसमें दो मत नहीं है। इसी सरकार को हम लोग लाएंगे और इसी सरकार से जो बाकी काम बचे हुए हैं वही करवाएंगे। जो भी उम्मीद है इसी सरकार से है, क्योंकि यही रिकॉर्ड है आपका। और बताएं आप सर, ये जातिगत राजनीतिक जो है फिर एक उफान पर देख रहे हैं वर्तमान समय में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जाति तो एक सत्यता है और बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हर समय हम लोग जाति को लाते ही हैं, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन जाति से ऊपर उठना होगा और इसमें सुधार भी आया है। कई लोगों ने और कई समाज संगठनों ने इसको रखा है और इसको हम लोग धीरे धीरे, और उम्मीद है कि हो सकता है 2-4-5 सालों में लोग काफ़ी अंतर आए लोगों का, और ये समय से होगा। इसको इमीडिएट हम नकार नहीं सकते हैं, जाति का जो वर्ग है उसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं, हमारा समृद्धि, हमारा सुशासन आए पहले, ये सोचना है हमें। सर, लंबे करियर को आपने देखा है, राजनीतिक करियर को भी, अपने जीवन का आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, इसमें आप पिछले 5 वर्षों में और क्या सोचते हैं, सरकार से क्या आकांक्षा है कि और किस क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए? अभी जैसे हमारा बिजली, रोड, ये सब काफ़ी सुविधाएं हो गई है, सुशासन है, लोगों को लग रहा है कि आगे कुछ और हो सकता है। तो हमारा ये अगले बार समृद्धि में ये रहेगा कि जैसे और जगह जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वो अनुभव अब यहाँ हो चुका है, अब लोग आ रहे हैं। कई नई फैक्ट्रियाँ जो पहले से बंद थी, जैसे फर्टिलाइजर बंद था बरौनी का, अभी स्टार्ट हो गया है। पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट लगा है बरौनी में, है ना, तो ये सब स्टार्ट हुआ है, छोटे छोटे उद्योग भी आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे अगली बार इनकी प्रायोरिटी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे यहाँ, ताकि लोकल रोजगार लोगों को मिले, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हम पुरुषोत्तम कुमार मेरा नाम हुआ, और हम मेडिसिन कंपनी में काम किए, बिहार में रहे, झारखंड में रहे, दिल्ली में रहे, अभी फिलहाल पटना में है और यही के वोटर हैं। तो सर, अंत में हम एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहेंगे कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वर्तमान समय, किस मुद्दे को लेकर, क्यों वोट दे किसी सरकार को,
किस मुद्दे को लेकर सरकार को वोट? सरकार को जो अभी की सरकार है इसने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, चाहे महिलाओं के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो। सबका पेंशन अमाउंट जो 400 रुपये था उसको 1100 कर दिया गया। महिलाएं जो रोजगार करना चाहती हैं उनके लिए 10,000 अमाउंट डाला गया है और ये अमाउंट 2 लाख तक जाएगा अपने स्वरोजगार के लिए। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कुछ, हाँ, और रोजगार के अवसर और भी आएंगे, उसमें शांति रखनी है ताकि समृद्धि भी यहीं से आएगी, इसी सरकार से आएगी। तो मेरी अपील यही रहेगी कि इस बार हम लोग इसको इसी शर्त पर दें ताकि अगले 5 साल में बिहार में और समृद्धि आए और हमारा स्टेट और भी आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अभी हम देखे हैं सैकड़ों आदमी से मिले हैं, वो कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, नीतीश कुमार बात सही है। नीतीश कुमार अभी जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, फिलहाल वैकेंसी है ही नहीं। नीतीश के सामने कोई नहीं है ना, अभी जो है नीतीश के सामने कोई नहीं है क्योंकि उनके आसपास भी कोई नहीं है ना। तो अभी नीतीश को ही हम लोग रखेंगे, है ना, और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इनसे ही और भी काम जो बचा हुआ है हमारी समृद्धि का कुछ है, जो जैसे इनकम है ये सब बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। परसेंटेज रेशियो आप देखेंगे तो दूसरे स्टेट से ग्रोथ रेट हमारा बहुत हाई है। आप किसी स्टेट से कंपेयर कर लीजिए, चूंकि आप बहुत नीचे थे इसलिए ग्रोथ रेट अभी हाई दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये और भी कम्पीट करेंगे हम लोग। और कई सुविधाएं बनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज पहले 3-4 ही हुआ करता था। जब झारखंड डिवाइड हुआ तो 3-4 मेडिकल कॉलेज था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज आ रहा है। तो आप हमको है कि हम उसको कैसे और भी सुधार लें और हम लोग भी सुधार रखें। यही रिक्वेस्ट रहेगा सब लोग से कि इस बार इसी सरकार को लाएं और अच्छे उम्मीद से हम लोग लाएं। ठीक है, थैंक यू सर। और सर देख सकते हैं हमारी जो सैकड़ों ऑडियंस देख रही है वर्तमान में, और यहाँ पे सर आप लोग कहना चाहेंगे सर, आप लोग का जीवन का अनुभव भी बहुत ज्यादा है, लंबी उम्र की पारी भी खेल चुके हैं, तो आप लोगों ने आज से 25-30 साल पहले की राजनीति भी देखी है, वर्तमान भी देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं पहले और आज में जब कंपेयर करते हैं तो क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन तो आसमान जमीन का अंतर है जी। इस 5 के पहले क्या इज्जत था, क्या व्यवस्था था, आदमी चलता था तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग इलेक्शन कराते थे, मैं सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड किया हूँ, भुवनेश्वर सिंह मेरा नाम है। जब इलेक्शन में जाते थे तो उस टाइम में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, लाइन लगता था घर खैरियत देने के लिए कि बच रहे हैं ये स्थिति था कि बच रहे हैं। जी जी जी। तो सर वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण है केंद्र के लिए, तो बताएंगे आप? हाँ, तो महत्व है ही है उसका। कहते हैं कि जो केंद्र का रास्ता है बिहार और उत्तर प्रदेश से ही जाता है, ठीक ना। तो अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में बहुत सारे केंद्र के नेता जी जान से यहाँ पे सभी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी पार्टियां के हैं। तो वर्तमान समय का जो इलेक्शन है, जनता को किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? विकास है, शिक्षा है। थैंक यू। और देख सकते हैं हमारे इस पार्क में और भी बहुत सारी जनता है। सर आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? जो ऐसा है ना कि नीतीश बाबू के अलावा कोई ना है, जी जी। बस नीतीश बाबू है। अच्छा अच्छा। काहे कि वो सुशासन है, डेवलपमेंट है चारों तरफ। अब पटना में चलिए तो अब भूल जाइएगा कि किस रोड से किस रोड जाना है, इतना पुल बन गया कि बस रे बस। पटना का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, अगर पुल वगैरह ना बनता तो क्या स्थिति होती भगवान जाने। इसलिए सुशासन सबसे बड़ा चीज है, डेवलपमेंट भी है। जगह आप बच्चियों को देखते हैं साइकिल से जाते हुए तो कितना मन खुश हो जाता है, और दूर दूर से साइकिल से चढ़कर जाती हैं स्कूल सब, ड्रेस में जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब नीतीश बाबू की कृपा। अच्छा, कहते हैं भैया कि यहाँ जो बिहार में वर्तमान इलेक्शन चल रहा है ये त्रिकोणीय हो चुका है, जैसे 3 पार्टी मुख्य रूप से चुनाव में उतरी हुई है। एक है जन स्वराज, एनडीए महागठबंधन, ठीक ना। इस तीनों पार्टी को यदि आप देखते हैं तो क्या कहेंगे, वाकई में त्रिकोणीय हो चुका है चुनाव या एक तरफा है कुछ ऐसा? ना, त्रिकोणीय तो है ही, इसमें दो मत नहीं है। तो अब जितनी पार्टियां हैं अपना तो बल लगाएगी ना कि हम सत्ता में आ जाएं, तो सत्ता में आने के लिए सब आदमी प्रयासरत है, तो इसलिए त्रिकोणीय में तो दो मत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि नीतीश बाबू का जो है ना प्रशासन ही रहेगा। युवा
युवा थोड़ा सा जो है ना एनडीए सरकार से कहते हैं परेशान हो गए। बहुत सारे युवा से मिले हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, उपेंद्र बाबू जी हमारे पास हैं, तो वर्तमान समय में जो है युवा को लेकर आप जो है सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कौन सरकार से? जो वर्तमान सरकार जो है और आने वाली सरकार है ना, दोनों जो आने वाली सरकार, उससे आप क्या कहना चाहेंगे जो कोई भी बने युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर नहीं, इन एज ए होल बात कीजिए। युवा को भी तो काम हो रहा है। यदि देश आगे बढ़ेगा, समाज सुधरेगा, तो युवा स्वतः आगे उठेगा। और नौकरी घर में नहीं होती है, नौकरी बाहर में होती है। आजकल समय और दूरी को हमने कैप्चर कर लिया है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं। बंगलोर जाने में भी हवाई अड्डा, ये बहुत सारी चीजें सुविधाएं हो गई है। तो नौकरी तो बाहर जाके स्वतः करते हैं लोग। ये वो नेगेटिव पॉइंट बना लेना कि अरे यहाँ के लोग बाहर जाता है, पलायन करता है। कब बाहर नहीं जाता था? पहले 6 महीना रह जाता था, आज तो है कि जाता है महीना में लेके आ जाता है। तो समय और दूरी को विजय प्राप्त कर लिए है, इसलिए नौकरी बाहर करता है, वो कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं सर, एक चीज और निश्चित है युवाओं के लिए, कोई सरकार आ जाए सभी को रोजगार नहीं दे सकती है। अभी एक मुद्दा हमारी बिहार में आ रहा है इस इलेक्शन में विशेष रूप से कि हम हर घर में नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? नहीं है संभव, नहीं है संभव। सरकारी नौकरी संभव नहीं। ये चुनावी पड़ाव है, सिर्फ आप अपना वोट बैंक को साधने की बस राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव के समय में कुछ एक्सेस बोला जाता है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी हर किसी को कैसे मिल सकता है? वो संभव नहीं है। हाँ, रोजगार के अवसर होना चाहिए। रोजगार का अवसर तो बढ़ा है बिहार में काफी। प्रति व्यक्ति जो आर्थिक विकास दर है, उसमें हम सिर्फ तमिलनाडु से पीछे रह चुके हैं। माने आर्थिक विकास दर का मतलब हुआ विकास की ओर दौड़ने का रफ्तार। तो ठीक है, हम बहुत पीछे थे, लेकिन मेरा दौड़ तो तेज है और वैसे अधिकतर स्टेट से ऊपर हो गया है। विकास दर डबल डिजिट में बरकरार है लंबे समय से। आज जो है सिर्फ तमिलनाडु से पीछे हैं। बिल्कुल सर, ये महागठबंधन जो एक जितने भी जो वर्तमान सरकारें हैं, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, वो मिलकर महागठबंधन बना ली है। क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल, और यदि ये सरकार में आ जाए तो वाकई में बिहार की विकास के लिए काम कर पाएगी या फिर अपने में ही उलझे रहेगी? देखिए, वर्तमान में अब जो भी सरकारें आएगी वो काम तो करेगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्ट है वही बोलेंगे। कोई भी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं है कि जो पहले गलतियां होती थी उस तरह से होगा। चूंकि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित हो चुका है, उस डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर ही चलना होगा। अब जो चाहिएगा कि फेवरिज्म हम कर लें, जातिवाद कर लें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में ऐसे बोलना दूसरी चीज है। लेकिन स्वभाव से आदमी तो जातिवादी होता नहीं है, स्वभाव से जातिवादी नहीं होता है। वो क्रिया का प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है। जातिवाद जो होता है, एक कर रहा है तो दूसरा हम भी करें, या जो पहले हुआ है उसके प्रतिक्रिया बस होता है। लेकिन स्वभाव से जातिवादी नहीं होता है आदमी। अब की बार सर अंतिम क्वेश्चन ये है आपसे कि वर्तमान में किसकी सरकार बन रही है बिहार में, और किस मुद्दे पर लोग आज अभी वोट कर रहे हैं ज्यादातर, यदि आप मिलते होंगे आदमी से? हाँ, देखिए नीतीश बाबू का काम, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इनका काम बोलता है। अभी भी वो सबसे सर्वोच्च फिगर हैं, जो मॉडल हैं, जिसके वजह से वोट मिलती है भाजपा को। इसीलिए तो इनको रखे हुए रहता है ना। भाजपा भी जो नीतीश जी को इतना खुशामद करके मुख्यमंत्री बनाता है या जो भी करता है, एक दल एक गठबंधन नहीं, दोनों महागठबंधनों ने एक बार नहीं 2-2 बार इनका नेतृत्व में चुनाव लगा, प्री पोल, और खुशामद कर मुख्यमंत्री बनाया। तो इनकी सर्वोच्चता तो स्वतः सिद्ध है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वतः सिद्ध है कि वो राजनीति में उनकी सर्वोच्चता अभी भी कायम है और पब्लिक भी जान रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी आप देख सकते थे कि मतलब जो बिहार की विधानसभा चुनाव की बार 2025 की है, उसको लेकर हमने बहुत सारे जो प्रबुद्ध जनता है पटना से, उनसे मिले हैं और उसके बारे में आप लोग
बिहार का राजनीति किस प्रकार चल रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। सवाल यही सर बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है इस सभी सीटों पर, तो क्या वाकई में एक तरफा चुनाव होगा या वाकई में सब सीटों पर जितना पहले मार्जिन होता था अंतर चुनाव जीतने का? नहीं, इस बार मती कम रहेगा, मार्जिन कम रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों देखते हैं आप? इसलिए कि हर लोगों का मत अलग अलग इस बार है, बटा हुआ मत है, वोट बटेगा, एक तरफा वोट नहीं जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप? क्या बोलिए? जनसुराज के बारे में आप बोल रहे थे, उनको आप किस तरह से वोट देखते हैं? काटेंगे खाली वो। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब वोट कटुआ पार्टी है। काटेंगे, वोट काटेंगे, वो जीत नहीं पाएंगे। वोट मतलब है ना कि वो अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ गए, वो अपने को खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो इसलिए उनका विचार से बहुत से लोग सहमत है। युवा लोग जो रोजगार जो पाना चाह रहा है, जो पढ़ लिख कर करके जो बेरोजगार है, वो लोग जो है उनके विचार से सहमत है। सर, कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर का एक बयान है कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है कि हम फर्स्ट दिन ही कुछ दिनों के अंदर शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से हटा देंगे। आपको इस बारे में क्या कहना है? ये तो हटाना उचित नहीं होगा, बिहार की जनता के लिए उचित नहीं होगा और युवा वर्ग उसे और दिग्भ्रमित होते जाएगा, है ना। शराब ज्यादा बंद रहे तो ज्यादा हो। और प्रशांत किशोर का एक ही विचार है जिसके चलते थोड़ा लोग प्रेरित हुए हैं वोट देने के लिए, तो पलायन का मुद्दा उठाए हैं और शिक्षा में सुधार। इस पलायन को लेकर के अगर बिहार के लोगों को लगे बिहार में ही रोजी रोटी मिलेगी तो क्यों जाने का, सूरत और गुजरात बम्बई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वर्तमान समय में जो हमारे अभिभावक तो यहाँ पे खड़े हैं, सही बोल रहे हैं कि वर्तमान समय बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है इस सरकार में। भले बहुत बदलाव आया है, लेकिन ये पलायन और बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे काम करने की हमारी सरकार को आवश्यकता है, चाहे सरकार किसी की ही बने, लेकिन अब मुख्य रूप से सर इसी फोकस करना। एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन ठीक ठाक है, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन ठीक ठाक है, सुशांत है, लेकिन यही एक मुद्दा है जो रोजगार के चलते थोड़ा सा यहाँ के लोग भाग रहे हैं, जिसके चलते यहाँ बिहार पिछड़ा हुआ, अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो अब हम लोग युवाओं की बात करेंगे। नमस्कार, मैं अरविंद कश्यप, रिपब्लिक राष्ट्र से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव का 2 चरण, जो पहला चरण है 6 नवंबर को होने वाला है पटना में, और पहले चरण में ही पटना में भी इलेक्शन है। और इस इलेक्शन को लेकर हमारी जो पटना की जनताएं हैं, प्रबुद्ध जनताएं, वो क्या सोच रखती है, क्या अब की बार का मुद्दा है और किस पार्टी का क्या विचारधारा है, इस सब के बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए, हमारे बीच पटना के कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ पे, जो जहाँ भी 2 व्यक्ति बैठते हैं, कहीं ना कहीं बिहार में जो है ना, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जहाँ 2 आदमी बैठेंगे वर्तमान समय में पॉलिटिकल कुछ न कुछ चर्चाएं होगी, है ना। तो आइए, जो वर्तमान समय में हमारे बिहार के कुछ जनताएं हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। प्रणाम सर, नमस्कार आप लोगों का। तो ये जानना चाहेंगे, वर्तमान समय का जो बिहार सभा का विधानसभा चुनाव है, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और किस तरह का बदलाव चाहते हैं या क्या एक्सेप्टेशन रखते हैं इस चुनाव से? हमारे समझ से बदलाव इस बार नहीं होगा जी। हम लोग जो आकलन कर रहे हैं, लग रहा है कि एनडीए आ जाएगा। अब ऐसे रिजल्ट आने के बाद जो भी हो, लेकिन लग रहा है कि एनडीए बहुमत में आएगी। सर, ये जातिगत राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय में क्या भी है या पहले की सिचुएशन अभी भी है? नहीं, जातिगत तो रहेगा, बिहार में जातिगत सिचुएशन रहेगा। बिल्कुल, आप लोग का माहौल भी वही है। तो सर, अब की बार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव कह रहा है कि त्रिकोणीय हो जा रहा है, कि इसमें एक पार्टी है जनसुराज, ये भी आ चुकी है, महागठबंधन है, एनडीए सरकार, एनडीए का भी सरकार भी चल रही है और वो भी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं कि वोट बैंक अब की बार जो होगा, वो जो कोर वोटर है एनडीए का, वो उसमें बिखराव आएगा या मतलब? देखिए, जन सुराज वाले का जो स्थिति बन रहा है, वो लग रहा है कि केवल वोट काटेगा। ऐसा 1-2 सीट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारे समझ से ये लग रहा है कि वो वोट काटेगा सिर्फ। उस तरह से उनकी विचारधाराएं से आपको कितना प्रभावित है, या मतलब लगता है कि बस बोलने की और करने की दोनों बातें अलग अलग होती है? प्रभावित हैं हम लोग, लेकिन लग रहा है कि भविष्य में बदलाव आएगी, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आजकल जो नैतिक विचारधारा को रखने वाले हमारे जो बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, जो हमारी जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार बनते ही हम शराबबंदी हो गया, इसको हम अगले दिन ही हटा देंगे। तो इसको आप क्या कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर? देखिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अलग बात है, लेकिन अब आप मान लीजिए पार्क में आए, अब पार्क में आग लग जाए, तब तो आपको आग बुझाना चाहिए पहले। वो तो भविष्य की बात है, आएंगे नहीं आएंगे। अभी से ये सब वादा जो लोग करते हैं वो छलावा है।
बहुत अच्छा लाभ है। नमस्कार सर, वर्तमान समय में देख रहे हैं कि सरकार जो है ना अपने वोट बैंक को, अपने वोटर को साधने के लिए कुछ कुछ ऐसे वादे करती हैं जिनको कभी भी उसको जो है ना धरातल पर नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि कोई पार्टी है को बोल रही है कि जो मेरी सरकार बनते ही जितने भी बिहार में जितने परिवार हैं सभी को नौकरी दें। क्या ये संभव है? आपको लग रहा है ये धरातल पे आज आ पाएगी ये भूमिका? एकदम संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। वोट लेने के लिए लोग अपना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल जितनी भी पार्टियां हैं निश्चित रूप से है किसी की भी सरकार बने कभी भी सभी को रोजगार मिलना सही परिवार में संभव नहीं है। कहीं ना कहीं स्वरोजगार का साधन यहाँ पर उपलब्ध करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। वर्तमान समय में सर युवा को लेकर जो है ना सरकारें वो बोलती है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पलायन बहुत ज़्यादा है, हम लोग पढ़ लिख के भी जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मुद्दा रहेगी आपकी बार के चुनाव का? अभी फिलहाल में बहुत वैकेंसी आया है, बहुत लोगों का नौकरी लगा है और लगेगा, जैसा होगा वैसा लगेगा, आएगा ही जी होगा ही। तो सर अब की बार कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो एनडीए सरकार थे, हमारी जितनी भी जो महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थी उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया जो है ना भेजा गया। तो बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति हैं चाहे पार्टियां हैं कह रही है कि एक तरह से रिश्वत ही है देना वोट के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? सही है जी, सही है, लोभ देना, लेकिन रोजगार मिल सकता है, सरकारी नौकरी घर घर नहीं मिल सकता है। कुछ उपाय किया जाए वैसा सरकार द्वारा, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के कहाँ जगह है, नहीं मिल सकता है। आप भी समझ रहे हैं, ये हर कोई समझ रहा है, रोजगार मिल सकता है। हाँ। तो अब की बार जो सर ये बिहार का विधानसभा चुनाव है मुख्य रूप से किस मुद्दे पर आप लोग वोटिंग करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए त्रिकोणीय तो जरूर है जी, हर जगह लगभग, और बहुत कम वोट से कहीं भी जीत हार होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अब की बार तो जैसे कि कहना है सभी का कि निश्चित रूप से सरकार एनडीए की बनेगी और सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन जो पहले मार्जिन था, जीत हार का अंतर था, जहां पे 50,000, 60,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे मत से रहता था, अब की बार है कि स्ट्रगल देखने को मिलेगा जितना भी सीट है, चाहे कोई सरकार किसी की बने। चूंकि सभी का कहना है कि अब की बार जो है ना ये जो अब की बार का बिहार इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, ये त्रिकोणीय हो चुका है, सिर्फ 2 पार्टी के भी सीमित नहीं रहा है। तो अब हम जानना चाहेंगे हमारे और कुछ यहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे व्यक्तित्व हैं, हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं, अभिभावक, तो इनसे जानना चाहेंगे कि सर वर्तमान समय में आप बिहार राजनीतिक में पहले और अब में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो हुआ है, पहले तो गड़बड़ था ज़्यादा, अभी तो ठीक है, अभी कुछ चल रहा है, उतना विकास नहीं हुआ है, फिर भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब सर जो देख रहे हैं कि कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है सुशासन की है, अब इसमें और क्या इससे आकांक्षा रखते हैं, और जो भविष्य में सरकार बनती है तो उससे क्या आकांक्षा रखते हैं? किस चीज पे काम ज्यादातर अब होना चाहिए, किस मुद्दे पर सर ज्यादातर काम होना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं राजनीति के संदर्भ में बातें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं केवल राज है, नीति नहीं है। नीति किन्हीं के पास नहीं है, केवल राज है। और इस वजह से बुद्धिजीवी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भ्रमित होकर के और जाति विशेष पर इस पर वोट कास्ट करते हैं। तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है संश्लेषण की, और राजनीति में केवल वैश्लेषिक भाव है, संश्लेषण है ही नहीं, जोड़ने का भाव नहीं है, आपस में विद्वेष और ये वैद्वेषिक भाव पैदा करके वोट बटोरना। तो ये सब विकास पहले की अपेक्षा बहुत हुआ है। और पहले जो था वो जंगल राज था, और जंगल राज उसमें तांडव होता था, गुंडा और असामाजिक तत्व था, उसी का तांडव होता था, वो सब तो हम देखे हुए हैं। और अब जो है जैसे ही ये शपथ ग्रहण लिए 2005 में, 2 साल तक के जितना भी क्रिमिनल था सब मांद में चला गया, एकदम शांत। तो कहने का मतलब कि अब जो कोई ईमानदार भी है तो ईमानदार, उसकी ईमानदारी तभी सार्थक होगी जब उसको सहयोग मिलेगा, पूरी तौर पर सहयोग मिलेगा। और सहयोग मिलता नहीं है, सब चोर है, सहयोग मिलता नहीं है। इसलिए जितना चाहिए नीतीश जी करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता है। वो खुद चाहते हैं कि हम और कुछ करें, हो नहीं पाता है।
यही मैं कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है, बिल्कुल स्वास्थ्य में अभी सुधार की जरूरत है, बाकी काम अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वाकई में बिहार में विकास तो हुआ है पिछले 20 वर्षों में। सर ये जानना चाहेंगे, आप लोग तो जीवन की लंबी पारी खेल चुके हैं और राजद की सरकार भी देखे हैं, एनडीए की सरकार भी देखे हैं पिछले 20 साल से, तो दोनों सरकार में डिफरेंस क्या देखते हैं? जैसे आप जंगल राज की बात कर रहे थे और जो 2005 के बाद हमारी एनडीए सरकार आई हम लोग का, तो इस दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? बहुत फर्क है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सर्वत्र शांति है। सबसे बड़ी बात है कि हर स्तर पर सुधार हुआ है। हम बिजली का देखते थे, 3 फेज तार रहता था, हवा हल्का भी हवा चलती थी तो आपस में टकरा के तार गिर गया, 2 दिन 3 तक पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, कोई करंट लगा मर गया, ये स्थिति थी। अब सब जगह केबल लग गया, रोड हम पूरे इंडिया में घूमे हैं, रोड भी यहाँ 1 नंबर का है, सब हर तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर ये पलायन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में बेरोजगारी को लेके जितने भी हमारे युवा हैं, ज्यादातर इस सरकार से, कोई भी सरकार बनते हैं उससे आकांक्षा रखते हैं कि पलायन रोका जाए और जो हम सभी युवा हैं उनको रोजगार का अवसर प्राप्त कराया जाए, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। केंद्र सरकार अगर बिहार सरकार को काफी इसके लिए विशेष तौर पर देते हैं, कुछ इसके लिए बजट देते हैं, तो उस पर ये किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगर जो सीमित पैसा मिलता है तो उसी में काम चलाना है तो संभव नहीं है। और पलायन तभी रुकेगा जब केंद्र सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार से फंड मिलेगा, काफ़ी पैसा मिलेगा, तो जाकर के पलायन रुकेगी। यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा होगा, उद्योग खड़ा होगा, अनुकूल स्थितियाँ पैदा होगी। ये सब सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी वर्तमान में हम सभी युवाओं को लेकर, जो दिग्भ्रमित करने के लिए सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार, कोई भी सरकार आए, नौकरी सभी को नहीं होगी, लेकिन एक बहुत सारे चुनावी मुद्दे कहता है कि मतलब युवाओं को लुभाने के लिए, अपने कोर वोटर को लुभाने के लिए कि हमारी सरकार बनते ही प्रत्येक परिवार में एक को जॉब मिले। क्या ये संभव आपको लगता है कि ये चीज धरातल पा पाई? ये असंभव है। जॉब ये माने जॉब ओरिएंटेड कार्य किया जाए, जॉब ओरिएंटेशन के लिए कार्य किया जाए और इसके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है और सबको एक एक व्यक्ति को हर घर से एक नौकरी असंभव है। ये कहीं संभव नहीं है, ये क्या वर्ल्ड में कहीं भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सर जो प्रबुद्ध जनता है उनका कहना है कि बिहार में नौकरी तो सभी को नहीं लग सकती है, लेकिन जो है ना एजुकेशन में बदलाव करके रोजगार पर शिक्षा यदि सरकार दे, कुटीर उद्योग छोटा छोटा हो कि मतलब कहीं कहीं अपना छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और जो युवा हैं उनको सहयोग देकर रोजगार के अवसर पैदा करना, इसके बारे में क्या सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या इस पे काम होना चाहिए? इसके लिए तो सरकार कर ही रही है। मुद्रा वाला जो है मुद्रा लोन जो है वो सब उपलब्ध करा रही है सरकार, दे रही है और करने वाले कर रहे हैं। अब चीटिंग करने वाले वो जमाना चला गया, अब चीटिंग करके नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये पैसा निकाल लिए इसको दूसरे रूप में उपयोग करें। अगर वो उसका सही उपयोग करके रिफंड करते हैं तो वह वैसे करने वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर काम आगे कर रही है, बहुत आगे बढ़ी भी है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। मुख्य रूप से जो मुद्दा अब की बार है बिहार विधानसभा चुनाव का, वो रोजगार है, शिक्षा है, विकास है और जो सरकार इस पे काम कर रही है उसी को सभी चुनना चाह रहे हैं, है ना? चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।